welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today is 5th of June. आज की वीडियो मैंने पोस्ट किया था ना, पोस्ट किया था पोल, गवार हूँ मैं थोड़ी सी, हाँ तो मैंने पोल किया था. तो मोस्ट ऑफ यू गाइस सजेस्टेड मी टू मेक वीडियो ऑन माई न्यू जर्नी विच इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन. पता नहीं कहाँ रुकेगी, जाके चल ही रही है ना. तो लाइक अभी 3 साल 11th 12th एंड दिस ड्रॉप ईयर में मैंने क्या क्या काम चाहा है मैं वो शेयर करूँगी इस वीडियो में. वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत हर वीडियो में कुछ ना कुछ आइडिया दे रखा है कि कुछ खास हुआ नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर करना क्योंकि मैं थोड़ा बाहर बैठी हूँ, लोकेशन चेंज है मेरी इसलिए. तो मेरी 10th कंप्लीट हुई थी सेशन 22-23 में विद अ डिसेंट परसेंटेज. मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से कम आई थी. आई वॉज एक्सपेक्टेड अ गुड परसेंटेज बट मैथ्स और SST में बहुत कम मार्क्स आए थे मेरे. और मेरी मैथ्स वैसे भी बहुत ज़्यादा वीक है अभी भी, इसलिए मुझे मैथ्स PCM तो नहीं लेना था. और कॉमर्स में मुझे लगता है मैथ्स आती है शायद, तो इसलिए मैंने कॉमर्स भी नहीं लेना था. और हिस्ट्री में मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आर्ट्स भी कोई ऑप्शन है ही नहीं. और जाना मुझे डिफेंस में था, तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज़ PCB. तो फिर मैंने PCB चूज़ किया क्योंकि आर्मी में मैं PCB के थ्रू सर्व कर सकती हूँ. अभी लाइक FMC कॉलेज इज़ माई ड्रीम. तो मैंने कहा कि PCB लेके अच्छे से नीट की प्रिपरेशन करके फिर FMC कॉलेज में अगर लक हुआ अच्छा और मेहनत सही हुई तो FMC मिल जाएगा. देन मैं अपना ड्रीम अपना गोल परस्यू कर सकती हूँ. 10th में पहली बार मैंने किसी ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल किया था. लाइक बचपन से लेके अभी तक मैंने ऑफलाइन कोचिंग गई ही नहीं हूँ. मैं किसी के पास भी ट्यूशन पढ़ने नहीं गई. 10th में मैंने पहली बार किसी पे कोचिंग ज्वाइन किया था जिसका एक्सपीरियंस ठीक था, बट मुझे लगता कि मैं खुद से ज़्यादा बेटर कर सकती थी. फिर मैंने 2 महीने पढ़कर छोड़ दिया. फिर जब मैं 11th में आई तो मैंने अर्जुना बैच में एनरोल किया क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग से मुझे अलग ही पंगा हो गया था. और फिर अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दी मैंने. नोट्स वगैरह सब अच्छे से बनाए थे, बायो क्विज अच्छे से बनाए थे, रेगुलर टेस्ट और DPP सब कुछ अच्छे से करती थी मैं कुछ महीनों में. स्टार्टिंग के स्कूल भी जाती थी बट गैप लेके कुछ दिन में, लाइक 2 दिन की छुट्टी मान ली मैंने वीक में, संडे और एक्स्ट्रा 2 दिन और ले लिए क्योंकि हमारे स्कूल वाले इतना ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे. फिर हाँ, हमारे जो टीचर्स थे अर्जुना में वो थे फिज़िक्स के अभिषेक सर, जूलॉजी समाप्ति मैम, और पहले हमें अर्चना मैम पढ़ाती थी. फिर विपिन सर आ गए क्योंकि उन लोगों मतलब मैम ने बीच में लीव कर दिया था. और फिज़िकल केमिस्ट्री सुधांशु सर पढ़ाते थे शायद, और IOC का मुझे याद नहीं, मतलब और IOC और OC का मुझे याद नहीं है. स्टार्टिंग में तो सब सही चला 5-6 मंथ, मतलब रेगुलर टेस्ट DPP नोट सब अच्छे से बनाए थे मैंने और कर भी रही थी रेगुलर में. मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे मेरे. बट रेगुलर स्कूल और कोचिंग इस सबको मैनेज करना बहुत ज़्यादा लाइक डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि स्कूल में भी टेस्ट हो जाते थे, है ना. टीचर्स स्कूल के भी नोट्स बनाने थे क्योंकि मेरे स्कूल में अलाउ नहीं करते थे कि तुम किसी कोचिंग के नोट्स, क्योंकि टीचर अपना अलग बनवाता है, स्कूल में टीचर्स बनवाते हैं, स्कूल में टीचर्स अलग बनवाते हैं और ऑनलाइन कोचिंग के नोट्स थोड़े अलग होते हैं, तो वो अलाउ नहीं करते थे. तो फिर मुझे स्कूल के नोट्स कंप्लीट करने हैं, उनको नोट्स भी चाहिए. मतलब मैं स्कूल में तो मैंने ऐसा ही थोड़ा हल्का फुल्का बना दिया था उनकी कॉपी में, बट फिर भी उनको अटेंडेंस का मेरा वो हो गया था थोड़ा सा झमेला. फिर बाद में मुझे अटेंडेंस भी कंप्लीट करनी पड़ी, तो 11th में ऐसा ही दिक्कत हो गया था. तो ओवरऑल ये बात हो गई थी कि मेरी 11th की फ़िज़िक्स डगमगा गई थी. बायो मेरी अच्छी थी 11th की, और केमिस्ट्री भी ठीक थी. मतलब फिज़िकल केमिस्ट्री उस टाइम पे बहुत अच्छे से मैंने काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखा था, तो ठीक था. लेकिन हाँ, फिज़िक्स में मेरा बिल्कुल रिवीजन नहीं हो पाया था. मतलब ये था कि 1 या 2 बार मैंने चैप्टर पढ़े क्वेश्चंस के लिए, दैट्स इट. बट पीछे के चैप्टर्स मैंने रिवीजन नहीं कर पाए थे फिज़िक्स में. सिलेबस के साथ साथ चलती चली गई मैं आगे, और फिर बहुत जल्दी 11th क्लास निकल गई. फिर आई 12th क्लास, और मेरी 11th की फ़िज़िक्स में तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो रखा था क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मेरे बेसिक्स ही कमज़ोर हो गए थे. पीछे से जब रिवीजन ही नहीं हुआ तो क्या ही याद रहेगा, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस आगे चल के रिवीजन नहीं हो पाए क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गया था. तो इट्स लाइक कि 11th की फ़िज़िक्स गई और केमिस्ट्री भी धीरे धीरे चली गई. फिर 12th में मुझे दोनों को मैनेज करना था. मैंने जब अपने स्कूल में बात किया कि सर मुझे डमी अलाउ कर दो, तो उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारे भरोसे ही तो स्कूल चल रहा है, जैसे कि मैं ही प्रिंसिपल हूँ. मेरे अगर मैं नहीं होंगी तो स्कूल चलेगा ही नहीं. तो मुझे इतना, मेरे पेरेंट्स को ऐसा बोला गया कि इसको हम अलाउ नहीं करेंगे, इसको तो स्कूल में रखो रेगुलर. मैंने क्या उखाड़ दिया स्कूल जाके.
अभी भी मुझे गुस्सा आता है। मैं अगर मैं डमी कर लेती तो शायद मैं इससे ज़्यादा बुरी हालत में होती। एटलीस्ट मैंने अपना 1 साल बचा लिया ना डमी करके, ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं। तो मैंने स्कूल रेगुलर किया 12th में। तो फिर भी मैं लाइक ऑनलाइन लेक्चर्स लेती थी लेक्चर बैच के ही, जो टेलीग्राम पे अवेलेबल होते हैं। तो उस टाइम पे MR सर पढ़ा रहे थे फिज़िक्स, और विपिन सर बायोलॉजी। जूलॉजी मैंने आकांक्षा मैम से पढ़ी है 12th की, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। लाइक अगर अभी मुझे बोला जाए कि मैं किससे पढ़ूंगी, ऑल्दो मैं मतलब मैंने उन पे ही स्विच कर लिया था 11th के बाद, और अगर मैं अभी भी रिवीजन करती हूँ तो आकांक्षा मैम से लेक्चर प्रेफर करती हूँ। तो उनसे ही मैंने फिर जूलॉजी पढ़ा था, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और मतलब पढ़ाते तो सारे टीचर्स अच्छे हैं, बट मुझे उनका ज़्यादा समझ में आने लगा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ी थी पंकज सर से, और फिज़िकल केमिस्ट्री अमित सर से पढ़ी थी मैंने। IOC मैंने अपने स्कूल में कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि जो मेरी केमिस्ट्री टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं मतलब, और फिज़िक्स भी अच्छे पढ़ाते थे। मतलब बाद में रियलाइज़ हुआ मुझे, जब सेशन एंड हो गया ना, तब उसके बाद मुझे, जब मैंने 1-2 दिन ढंग से सुना सर को, तब मुझे लगा सर तो अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब मैं ही नहीं सुनती थी, मतलब मैं वो बच्ची थी जो पीछे बैठ के सिर्फ बकवास करती है, ना खुद पढ़ रही थी ना दूसरों को पढ़ने देती थी स्कूल में, और मैं घर पे आके पढ़ती थी। ज़्यादा नहीं बट थोड़ा पढ़ लेती थी, मतलब स्कूल में बहुत कम पढ़ती थी मैं। जब टाइम मिलता था तो बायो पढ़ने बैठ जाती थी, और कुछ ज़्यादा नहीं। और थोड़े बहुत टेस्ट किए थे मैंने 12th में भी, मतलब फिर 12th के साथ मेरा 11th कवर नहीं हो पाया। इट्स लाइक जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। फिर इतना तो पता था कि हाँ ड्रॉप लेना है। फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए और बोर्ड्स दे दिए मैंने, जिसमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नंबर आ गए। मतलब मैंने इतना नहीं सोचा था, क्योंकि प्रिपरेशन थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, समझ में नहीं आ रही कि मैंने क्या पढ़ा था और मैं करके क्या ही हूँ। मतलब ऐसा ही कुछ हो गया था। ऊपर से हमारा 25 वाला सेशन, जिसमें फिज़िक्स वेरी वेल कैसा पेपर आया था, तो फिज़िक्स में मेरे अच्छे नंबर आ गए थे, और बायो में बहुत कम नंबर आए थे, पता नहीं क्यों। मतलब मेरे को लग रहा था कि 90 to 95 के बीच में आना चाहिए, बट पता नहीं कैसे चेकिंग हुई थी, तो मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत कम नंबर आए थे। केमिस्ट्री बहुत ईजी आई थी, और मैंने ये नहीं पढ़ी थी, पता नहीं क्यों। इट्स लाइक कि मतलब पूरा PYQ बेस्ड था पेपर। अगर कोई PYQ अच्छे से करके जाए तो 90+ तो आराम से ले आता हो, ले आती मैं, अगर मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने पेपर में नहीं करा। मैंने बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया फिर केमिस्ट्री को। और हाँ, जो प्री बोर्ड्स होते थे उसमें मेरा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब एक एवरेज बच्चे की तरह ही आता था, और मेरी शिकायतें बहुत ज़्यादा होने लगी थी मेरे पेरेंट्स से। टीचर और पेरेंट्स सब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे मुझसे। मतलब ये क्या ही कर रही हूँ मैं खुद भी कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती थी, रोने लग जाती थी, भाई पढ़ाई नहीं हो रही है, करती हूँ समझ में नहीं आ रहा है, नंबर नहीं आ रहे हैं मेरे स्कूल के एग्ज़ाम्स में ही। मतलब फिर नीट तो छूट ही गया पीछे। मैं ऐसी थी कि मैं, कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। मैं हाँ पढ़ाई में शुरू से अच्छी हूँ, बट मैं शांत नहीं रहती। मतलब मैं ऐसी हूँ कि मेरे में वो वाली क्वालिटीज़ भी हैं, बैक बेंचर वाली। मतलब वो सारी हरकतें मैं करती हूँ जो बैक बेंचर्स करते हैं, बट एज अ टॉपर। लेकिन अब वो टॉपर वाला टैग हट गया है, वो बैक बेंचर वाला भी, क्योंकि अब मैं बीच एवरेज में रहती हूँ। 12th क्लास में स्पेशली इन स्कूल मैंने अपना बैक बेंचर वाला साइड ज़्यादा दिखाया है, क्लासरूम में भी और टीचर्स को भी। तो फिर मेरी वही इमेज बन गई, अच्छी मतलब बुरी तो नहीं, बट हाँ कि वो एकेडमिक्स में मैं थोड़ा सा डाउन हो गई थी। बाकी सब चीज़ों में आई वॉज गुड, आई वॉज ओके। तो प्री बोर्ड्स में कबाड़ा करने के बाद मैं बोर्ड्स लेके आ चुकी थी, जिसमें मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है मैं करके क्या आई हूँ। मतलब कोई मुझसे अगर पूछता ना कि तुम्हारे एक्सपेक्टेड स्कोर परसेंटेज कितना है, तो मैं नहीं बता सकती। सीरियसली मुझे पता ही नहीं था कि मैं करके क्या आई हूँ। आंसर लिखा है अच्छे से सब कुछ, क्योंकि ट्रिक्स एंड टिप्स देख के गई थी मैं, वो करके आई हूँ मैं। लेकिन आइडिया नहीं है कि एक्चुअली मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। बट रिज़ल्ट ठीक था, अच्छा था। उसके बाद मुझे नीट 2025 देना था, जिसके लिए पूरा 1 महीना बचा हुआ था। हाँ, मैंने नीट 2025 दिया है, जिसमें फ़िज़िक्स का पेपर इस जस्ट अलग ही लेवल का था। फिर मैंने नीट 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, लाइक जिसमें मेरा फ़िज़िक्स में तो बेड़ा गर्क है ही। 12th की भी ठीक ठाक फिज़िक्स थी। 11th में इट्स लाइक कि अब तो सभी कुछ ख़त्म हो गया ना, क्योंकि 12th में तो कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में, तो वो फिर से स्टार्ट करना पड़ता मुझे ज़ीरो से। तो मैंने 11th की फ़िज़िक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी उस 1 महीने में। मैंने सिर्फ बायो करी, और जितना मुझे 12th की फ़िज़िक्स में आता था उसको रिवीजन किया मैंने, और केमिस्ट्री की मैंने, वो भी 12th की। मतलब 11th की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री मैंने नहीं करी। 1-2 चैप्टर मैंने केमिस्ट्री कर लिए होंगे जो बहुत इजी थे, वही करे थे।
और फिज़िक्स बिल्कुल भी नहीं करी। तो बचा बायो, दोनों सब्जेक्ट लाइक 11th और 12th का, और केमिस्ट्री 12th की, और केमिस्ट्री नहीं फिज़िक्स 12th की। तो ये सब्जेक्ट्स मैंने नीट 25 के लिए तैयारी करी थी, मतलब बायो पे मेरा ज़्यादा फोकस था। अब बचा है 1 महीना और मुझे लगता था कि मुझे बायो आती है, केमिस्ट्री आती है, बट नहीं आती थी। मतलब वो मुझे अब पता चला है जब मैंने बायो को बहुत बार पढ़ लिया है, एनसीईआरटी को। और तो मुझे अभी भी लगता है कि यार ये लाइन रह गई, ये चैप्टर मुझे नहीं आता, ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया, ये मुझे अब लगता है। और उस टाइम पे मुझे लगता था कि मुझे बायो पूरी आती है, जो कि नहीं आती थी, क्योंकि उस टाइम में ना मैंने सही से क्वेश्चंस किए थे, ना मैंने खुद को एनालाइज़ किया था। बस मैं अपने ही अलग दुनिया में जी रही थी कि मुझे तो आता है, नीट 2025 में तो अच्छे से कर दूँगी। आई डोंट नो अबाउट द सिलेक्शन, बट हाँ मैं एक डिसेंट स्कोर ले आऊँगी, मतलब अच्छा खासा। और मेरी नैया वहीं डूब गई। मैं 25 एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ हाँ। तो उसमें मेरा फिज़िक्स में तो कुछ 40 नंबर आए थे मेरे फिज़िक्स में, जिसमें मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट 15 करे थे, क्योंकि उसके बाद मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे। और पहली बार तो टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि मैं बायो में तुक्के मारने पर लगी पड़ी थी और केमिस्ट्री में तुक्के मारने पर लगी थी, जिसमें तुक्के मतलब हाँ कुछ इट्स लाइक कि चलो फटाफट से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देती हूँ, जितने तुक्के मार लेती हूँ सब। तो हो सकता है मेरी किस्मत अच्छी हो तो सही भी जाएंगे। मतलब नीट एग्ज़ाम को मैंने मजाक समझ लिया, लक आजमा रही हूँ मैं। पूरे 1 साल जो बच्चे मेहनत करते हैं उस पर मैं लक आजमा रही हूँ बैठ के। इतना तो पता चल गया था कि अब तो मुझे बेटी को लेना है ड्रॉप। और फाइनली द ड्रॉप ईयर केम। तो मैंने यकीन 2.0 बैच में एनरोल किया, और मैंने सोचा था कि मैं उसको अच्छे से, मतलब पूरी साल उसको अच्छे से फॉलो करूँगी। हमको 2 टीचर्स का ऑप्शन मिला था ना, तो एमआर सर से तो मैं पढ़ी थी। तो ऐसा होता है ना कि लाइक जैसे हम कोई नई चीज़ पे या नए टीचर पे स्विच करते हैं, तो हम फोकस करने का ट्राई करते हैं और अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, था कि शायद मतलब हो सकता है ये टीचर ज़्यादा बेटर समझा रहे हो। तो फिर मैंने सलीम सर पे स्विच किया, उनके 2-3 लेक्चर्स देखे मैंने कि हो सकता है शायद मेरे को फिज़िक्स इन सर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। बट नहीं, वो लेवल सर का थोड़ा अलग ही चल रहा था, और मतलब वो वाइब और वो सब मैच नहीं हुआ मुझसे। तो मैं फिर से एमआर सर पे स्विच कर गई, और उनका मुझे समझ में भी आता था एमआर सर का फिज़िक्स। मतलब फिज़िक्स में मेरा ये दिक्कत है, टीचर तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बट मेरा जो बेस है ना फिज़िक्स का बेस, लाइक वो जो मैथ्स वाला पार्ट होता है, वही मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है, और मैं फॉर्मूले भूल जाती हूँ। ये मेरी फिज़िक्स के साथ दिक्कत रहती है, क्योंकि मुझे 12th की फ़िज़िक्स बहुत अच्छे से समझ में आती है और हो भी जाती है 12th की। लेकिन दिक्कत मेरे को 11th में आ जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स और बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेस वगैरह, तो मेरे को 11th में दिक्कत आ जाती है। ज़्यादा गड़बड़ करी थी मैंने अपने ड्रॉप ईयर में फ़िज़िकल केमिस्ट्री को लेकर, क्योंकि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में मैंने इतने सारे टीचर्स चेंज करे, मुझे पूरे साल किसी समझ में नहीं आया। मैंने सुधांशु सर से तो पढ़ रखा था, तो मेरे को ये था कि उस टाइम पे नहीं आया ज़्यादा समझ, तो मैं अब और टीचर चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने अमित सर से पढ़ के देख लिया फिज़िकल केमिस्ट्री, और वाईडी लेक्चर से योगेश सर और जेई में जो टीचर्स हैं उनसे भी पढ़ के देख लिया, बट मुझे किसी से समझ में नहीं आया। और शायद फिर मैंने खुद से ट्राई किया कि मैं पढ़ के देख लेती हूँ, बट नहीं आता तो नहीं ही आता ना। इट्स लाइक गलती मेरी थी। फिर अब ऐसा नहीं है कि मुझे पूरी साल समझ में नहीं आता, बट जब लाइक नीट में कुछ दिन बच गए थे, उसके बाद जब मैंने वन शॉट देखना स्टार्ट किया और रिवीजन स्टार्ट किया, तो मुझे आने लगा समझ में, क्वेश्चंस भी बनने लगे मुझसे। बट पूरी साल मुझे नहीं आया समझ में। तो वो मेरा पार्ट ऐसा था कि यार बार लेक्चर्स चल रहे हैं, क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ये रहता ना, सब कुछ मेस्ड अप हो जाना। ऐसा ही हो गया था मेरे साथ। आईओसी मैंने करी थी ओम पांडे सर से इस साल, मतलब उन्हीं के नोट्स बनाए थे प्रॉपर। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब सब कुछ डिटेल में और अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे उनका अच्छे से समझ में आ गया था। और उसी को फिर बार बार रिवीजन करना, शॉर्ट नोट्स बनाए मैंने, लॉन्ग नोट्स बनाए, सब कुछ मतलब डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स सब बना के, और उसी को अभी भी मैं रिवाइज़ करती हूँ। लाइक 2 पेजेस नोट्स, 1 पेज नोट्स भी बनाए हैं मैंने। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पंकज सर, आई डोंट थिंक सो कि पंकज मुझे समझ में आ सकता किसी और टीचर से। पंकज सर से मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया था, 12th में भी और इस ईयर भी। मैंने वन शॉट देखा था, डिटेल लेक्चर नहीं देखा मैंने मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि पहली बात तो ये, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है ईयर के मतलब लास्ट में ही चलती है, और मुझे अपना सिलेबस जल्दी ख़त्म करना था ज़्यादा, मैं 30 मार्क खान बन रही थी। तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन शॉट देख के और नोट्स और PYQs लगाना स्टार्ट कर दिए थे स्टार्टिंग में, तो वो भी ठीक था। फिजिकल केमिस्ट्री में तो थी दिक्कत। बायो के लिए तो मैंने कोई डिटेल लेक्चर लिया ही नहीं इस साल, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ वन शॉट देखे विपिन सर के YT से, आकांक्षा मैम के YT से, क्योंकि आई थिंक ये सही था। रिवीजन खुद से जितना ज़्यादा करो वो ज़्यादा सही रहता है, स्पेशली बायो में, सारे सब्जेक्ट में, बट बायो में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। मतलब NCERT मैंने बहुत बार पढ़ी,
10 to 11 टाइम्स मैंने पढ़ी ली हुई, बहुत बार तो नहीं, बहुत कम ही है, बट हाँ शायद इससे ज़्यादा पढ़ी होगी मैंने। और अभी भी मुझे लगता है कि नहीं आता, ये लाइन रह गई है, मैं ये भूल गई हूँ, अब मिस्टेक्स हो जाती हैं, विच इज़ वेरी कॉमन। तो बायो का मैंने नोट्स नहीं बनाया, कोई लेक्चर नहीं लिया, मैंने खुद से ही रिवीजन किया था एनसीईआरटी बार बार मल्टीपल टाइम्स। कभी टैब से मैं मतलब जब मेरी एनसीईआरटी पूरी भर गई और मेरा दिमाग ऐसा लगने लगा था कि यार अब जगह ही नहीं बची है, खिचड़ी पक गई, मतलब हो सकता है ना कि कोई एनसीईआरटी भर चुकी है, कोई स्पेस नहीं बचा, और मैं न्यू एनसीईआरटी नहीं लेके आई। तो फिर मैंने टैब में ही एनसीईआरटी डाउनलोड करके उसको मैं रीड करना स्टार्ट कर दी, मतलब लास्ट के टाइम पे। फिर लास्ट के मंथ में मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब तुम्हारे टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा होता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं अभी और पढ़ लेती हूँ मैं, और लेक्चर्स कर लेती हूँ और रिवीजन कर लेती हूँ तो शायद स्कोर इंक्रीज़ हो जाए, बट नहीं, पता नहीं क्या किया था मैंने उसके बाद। लेकिन हाँ अभी से बेटर उस टाइम पे फोकस हो रहा था, लेकिन जैसे अभी मन नहीं करता बिल्कुल पढ़ने का। इट्स लाइक अभी लग ही नहीं रहा कि हम नीट देने वाले हैं, ऑल्दो 15 दिन बचे हुए हैं, फिर भी उस टाइम पे थोड़ा प्रेशर रहता था कि भाई देना नहीं देना। रात में पढ़ रही थी मैं, लेकिन नींद नहीं आती थी, कभी कभी बहुत ज़्यादा आती थी, मतलब कुछ भी चल रहा था, सेम अभी भी चल रहा है, अभी उससे ज़्यादा बुरी हालत है। फिर नीट 2026 का एग्ज़ाम डे आ गया उस दिन, मतलब जब पेपर देखा तो बहुत इजी लगा, मतलब बायो देख के तो बहुत मतलब ऐसा लगता है यार कितना इजी पेपर है। फिर बायो करने बैठी तो धीरे धीरे टाइम पता ही नहीं चला, मतलब 1-1.5 घंटा ऐसे निकल गया फटाक से। क्वेश्चंस कर रही थी कुछ लाइक मैचिंग क्वेश्चंस ज़्यादा थे उसके अंदर, मैच द फॉलोइंग, तो उसमें टाइम ज़्यादा मेरा लग गया और मुझे लग रहा था कि मैं अच्छा स्कोर कर लूँगी स्पेशली इन बायो, बट बहुत ज़्यादा माइनर मिस्टेक्स कर दी, मतलब बहुत ज़्यादा। इट्स लाइक कि वो होता ना कि एक छोटी सी चीज़ में तुम कंफ्यूज हो जाती हो, उसी में मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए। और फिज़िकल केमिस्ट्री में तो मैंने अटैम्प्ट करे ही नहीं, और फिज़िक्स में मैंने टाइम नहीं मिला, मतलब क्या कहते हैं, केमिस्ट्री और नाटक रही हूँ, केमिस्ट्री और बायो में मुझे टाइम निकल गया सारा। और फिज़िक्स के लिए मेरे पास ऑलमोस्ट सिर्फ बोले तो 20 मिनट्स या 30 मिनट्स बचे होंगे, उसी में मैंने कुछ 15 to 20 क्वेश्चंस करे थे अटैम्प्ट, उससे ज़्यादा मुझे आई भी नहीं, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले बैठ के याद नहीं आ रहे थे। वहाँ पे मैं सोच रही थी बट आई वॉज ब्लैंक, लाइक मुझे अगर मैं सोच रही हूँ कि कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा चैप्टर का चैप्टर तो पता है बट फॉर्मूला कौन सा है वो मुझे याद नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो यही किया मैंने, और स्कोर इज़ नॉट गुड, लाइक मैं अभी तो नहीं बता रही और आगे आई डोंट नो बताऊँगी नहीं बताऊँगी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 550 जब मैं एग्ज़ाम दे के आई थी, बट आई नो कर रही हूँ मैं। इट्स लाइक कि हाँ 550 में भी मेरा कुछ नहीं होता, बट एक होता है ना कि हाँ एक अच्छा स्कोर है तो तुम्हें एक वो रहता है कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि चलो हाँ तुम आगे और अच्छा कर सकती हो। बट मेरे बहुत कम आए, लाइक अगर कट ऑफ जम्मू कश्मीर में है तो मैं कन्याकुमारी में स्टैंड कर रही हूँ, इतनी भी कम नहीं, बट हाँ इट्स लाइक कि मेरा सारा कॉन्फिडेंस वो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होता है ना कि होप भी होती है ना, वो सब इट्स लाइक सब। सो आई डोंट नो कि मैं आगे ड्रॉप लूँगी या नहीं लूँगी, क्योंकि इट्स लाइक ना कि सारा जो कॉन्फिडेंस और होप्स होता है वो सब शैटर हो जाता है। तो वैसा लग रहा है इट्स मतलब पहले ऐसा होता है ना कि अगर कोई पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है तो उसमें उसकी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट की जगह सब ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो जा ही रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, तो वही चीज़ होने लगी। और इट्स लाइक ना कि पूरे साल तुमने दिया अच्छे से नहीं तो एटलीस्ट तुमने पूरा साल दिया, तुमने ना कोई सोशल मीडिया यूज़ किया, ना तुमने किसी से बात की पूरे साल में, तुम्हारे दोस्त भी इट्स लाइक किसी से बात नहीं, क्या दोस्त वो सब भी चले ही गए। तो फिर वो धीरे धीरे वो सब क्या कहते हैं कम्युनिकेशन वो गैप आ जाता है ना, वही चीज़ आ गई। और मेन रीज़न मेरा यूट्यूब का यही था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से पहले तो डिग्री कर रही थी और मैंने ये भी सोचा था कि जब मैं कुछ कर लूँगी अपनी लाइफ में तब मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगी। बट फिर ऐसा था ना कि बिल्कुल ही तुम्हारे में लाइक कि तुम किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो ही नहीं, यू आर जस्ट स्टडिंग और जिसमें भी तुम कुछ इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं रहे हो। लाइक वो मेंटली भी सब ऐसा अजीब सा हो रहा है, और बात भी नहीं करनी किसी से, करती नहीं हूँ मैं किसी से ज़्यादा, एक्चुअली करनी नहीं, मैं खुद से ही नहीं करती, मन ही नहीं करता मेरा किसी से बात करने का। तो दिस इज़ द रीज़न व्हाई हम स्टार्टिंग यूट्यूब, ताकि मैं कुछ शेयर कर सकूँ और थोड़ी आइडियाज़ मुझे भी मिल जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने ड्रॉप ईयर में बहुत कुछ ज़्यादा सीखा हो, इट्स लाइक कि कुछ गया ही है हाथ से, आया कुछ नहीं है। तो या दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।